Now to a major developing story out of the Middle East. Hezbollah has confirmed its leader Hassan Nasrallah is dead. नाजरीन, अनहोनी हो गई। दहशतगर्द सियोनी रियासत अक़वाम मुत्तहिदा के सामने बुरी तरह नंगी हो गई। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर ऐसी ज़लालत हुई जो नेतन्याहू को ज़िंदगी भर याद रहेगी, बल्कि आने वाली नस्लें भी उसे भूल नहीं सकेंगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी फोरम पर होने वाली हज़ीमत और ज़लालत का बदला लेने के लिए लबनान पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। सियोनी फौज ने हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया है। ये इसराइल की जानिब से किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस हमले के बाद से हिज़्बुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह की कोई खैर खबर नहीं कि वो कहाँ हैं, जिंदा हैं भी या नहीं। अगर जिंदा हैं तो उनकी जानिब से कोई बयान क्यों नहीं आया? क्या वाकई हिज़्बुल्लाह के रहनुमा इसराइली हमले में शहीद हो चुके हैं? ये दावा भी सामने आया है कि इसराइली हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब की अहम शख्सियत भी मारी गई है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब अभी तक ना तो हिज़्बुल्लाह ने दिए हैं, ना ही लबनानी हुक्काम इस बारे में कोई वाज़ेह बात करते दिखाई दे रहे हैं। अल जज़ीरा टीवी की जानिब से चलाई जाने वाली वीडियो में दारुल हुकूमत बैरूत की बुलंदोबाला इमारतों को पल भर में मलबे का ढेर बनते हुए देखा जा सकता है। इसराइली फौज ने बैरूत में 33 फिजाई हमले किए। बेर हसन, बुर्जुल बराजना, अल हदस, अल कफ़ायात और अल शफुयात के इलाकों में रिहायशी इमारतों और कंपाउंड्स को निशाना बनाया। इसराइली हमलों के बाद इलाके में कई महलों से धुएं के गहरे बादल उठते रहे। इसराइल की जानिब से कहा गया कि उसने मोसाद हेडक्वार्टर्स की तबाही का बदला लिया है। गुज़श्ता रोज़ भी हिज़्बुल्लाह की जानिब से दागे गए मिसाइल और रॉकेटों के नतीजे में शुमाली शहर हीफा मुकम्मल तबाह हो गया, जबकि हीफा की बंदरगाह को भी बंद कर दिया गया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल में इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई कि उसका एतराफ़ नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से अपने खिताब में भी किया। नेतन्याहू को पहले तो इस तरह सबकी उठाना पड़ी कि उन्हें यूएन में बोलने का मौका नहीं दिया गया। जब ज़बरदस्ती उन्होंने खिताब जारी रखा तो पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया, मिस्र समेत बहुत सारे मुल्क इजलास से एहतजाजन वॉकआउट कर गए। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया को झंझोड़ा। उन्होंने क्या कहा और उनके खिताब के अहम नुकात क्या थे, इस पर आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में होने वाली ज़िल्लत और रुसवाई के बाद सियोनी फौज ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर यलगार कर दी। इसराइल ने जनूबी बैरूत के इलाके ज़ाहिया में हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। दरअसल सियोनी फौज पहले ही गुस्से से दांत पीस रही थी कि हिज़्बुल्लाह ने तिल अबीब में घुसकर मोसाद के हेडक्वार्टर्स की ईंट से ईंट बजा डाली। और अब अक़वाम मुत्तहिदा में नेतन्याहू की सुबकी के बाद सियोनी फौज ने हिज़्बुल्लाह को सबक सिखाने और अपनी अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए बैरूत में हमला किया। इसराइली फ़िज़ाई हमलों के बाद ज़ाहिया धमाकों से गूंज उठा। कम अज़ कम 30 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक बैरूत पर हमलों में इसराइल ने 2000 टन वज़नी बम इस्तेमाल किए, जिससे 10 इमारतें मलबे का ढेर बन गई। सियोनी हुकूमत के आर्मी रेडियो ने ऐलान किया है कि बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में होने वाले हमले में F-35 लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए गए। इन हमलों का हदफ हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह थे। जिस कदर भारी भरकम और वज़नी बम इस्तेमाल किए गए, इसका मतलब यही था इमारत में कोई अहम टारगेट मौजूद था। सियोनी फौज का दावा है कि रिहायशी इमारत के नीचे हिज़्बुल्लाह ने अपना मरकज़ बना रखा था, जहां से इसराइल में किए जाने वाले ऑपरेशंस की निगरानी की जाती है। इसराइली फौजी तर्जुमान ने कहा कि उसने हथियारों की तैयारी की तनसीबात और असलहे के गोदामों समेत उन मकामात को निशाना बनाया जो शहरी रिहाइश गाहों के नीचे थे। अल जज़ीरा की फुटेज में देखा जा सकता है कि इसराइली हमले के बाद बैरूत में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हज़ारों अफराद अपने घरों से सिर्फ बैग्स लेकर निकल सके और सड़कों और चौराहों पर जमा हो गए। कई इमारतें मुनहदिम हो गईं और इमदादी कारकुन रात भर मलबे से लोगों की लाशें ढूंढते रहे। दोस्तों, इसराइली मीडिया के मुताबिक तिल अबीब में टॉप इसराइली लीडरशिप, जिसमें वज़ीर दिफा योव गैलेंट समेत वार कैबिनेट के अरकान शामिल हैं, इन सब ने मिलिट्री हेडक्वार्टर से इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। गुज़श्ता रोज़ किए गए हमले लबनान में अब तक देखे गए हमलों में सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। उनकी शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बैरूत से 30 किलोमीटर बाहर कस्बे की बिल्डिंग्स के भी शीशे टूट गए। लबनान के अल मनार टीवी का कहना है कि इसराइली फ़ौज की जानिब से हिज़्बुल्लाह हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा बेबुनियाद है। जिस इलाके पर बम गिराए गए वो रिहायशी एरिया है जिसमें मुतअद्दिद स्कूल और कम्प्लेक्स थे। हमलों में दर्जनों अफराद के मारे जाने की इत्तलात हैं। दोस्तों, इसराइली फ़ौज के पे दर पे फ़िज़ाई हमलों और हलाकतों के बाद हिज़्बुल्लाह काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है।
लेकिन उसका एक शोबा अभी भी न सिर्फ फाल बल्कि ताकतवर है, और वो है मिसाइल डिपार्टमेंट। हिजबुल्लाह के पास मिसाइलों का वसी ज़ख़ीरा है जो इसराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने और मुश्किल में डालने की सलाहियत रखता है। उसने अभी तक उन हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया है और शायद वो जवाबी कार्रवाई की नौइयत को तय कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक ही सवाल लोगों के जहनों में कलबला रहा है कि हसन नसरुल्लाह कहाँ हैं? क्या वो वाकई जिंदा हैं? और अगर हसन नसरुल्लाह को कुछ हो गया तो फिर पूरा मशरक़ वुस्ता आग से जल उठेगा। नादरीन, वैसे तो बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने लबनानी ज़राए के हवाले से दावा किया है कि हसन नसरुल्लाह महफूज और खैरियत से हैं, लेकिन इसके बावजूद चमगोइयाँ की जा रही हैं कि शायद इसराइली फ़ौज के हमले में हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए या फिर शदीद ज़ख्मी हैं, लेकिन सिर्फ अपने जंगजुओं का मोराल हाई रखने के लिए फिलहाल उनकी शहादत की इत्तला को पब्लिक नहीं किया जा रहा। रॉयटर्स ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह के करीबी ज़राए के हवाले से खबर दी है कि वो खैरियत से हैं। नादरीन, इसराइल अब लबनान में भी ज़मीनी फ़ौज दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। इसराइली आर्मी चीफ ने अपने बयान में कहा कि लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई भी ज़मीनी कार्रवाई तेज़ी से होगी। उन्होंने कहा, इसराइली फोर्सेज किसी मुमकिन ज़मीनी हमले के लिए रोज़ाना तैयारी कर रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि उसे जितना मुख्तसर कर सकते हैं उतना मुख्तसर करें। क्योंकि सियोनी फ़ौज मुसलसल जंग कर करके थक चुकी है, लिहाजा इसराइल की कोशिश है लबनान से जल्द अज जल्द निकला जाए, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ज़मीनी दस्ते लबनान में दाखिल करने के बाद दू बदू जंग होगी जिसमें यकीनन हिजबुल्लाह का पलड़ा भारी रहेगा। अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी मिल बैठे और फ़लस्तीन के तनाज़े का हल निकाले। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम आलम के सामने एक बार फिर 2 रियासती फार्मूला पेश कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ जनरल असम्बली इजलास से किताब में गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा करते हुए एक बार फिर तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर दिया। उन्होंने कहा, गज़ा में बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं लेकिन दुनिया तमाशा बनी हुई है। पाकिस्तान तनाज़े का 2 रियासती हल चाहता है, यानी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, जिसमें 1967 में इसराइल की जानिब से कब्ज़ा किए गए इलाके भी शामिल हों और इस रियासत का दारुल हुकूमत मकबूज़ा बैतुल मक़दस हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खिताब करना था, लेकिन शहबाज शरीफ के डायस छोड़ते ही पाकिस्तानी वफद ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी वफद को जनरल असम्बली से जाता हुआ देखकर ईरान, तुर्किया, मिस्र समेत कई मुल्कों के नुमाइंदे एहतजाजन इजलास छोड़कर चले गए। जैसे ही इसराइली वज़ीर आज़म ने खिताब करना था, उसके साथ ही जनूबी अफ्रीका समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सफारतकारों ने भी वॉकआउट कर दिया और असम्बली हाल में शोर शराबा शुरू हो गया। जनूबी अफ्रीकी नुमाइंदों ने गज़ा के हक़ में पोस्टर्स लहराए और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए नारे लगाए। मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों के सफारतकारों ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की, जबकि अंदर मौजूद मेहमानों ने वॉकआउट करने वाले पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया के वफूद के लिए खड़े होकर तालियां भी बजाईं। नेतन्याहू बल्कि किसी भी सरबराह ममलकत के लिए इंतहाई बेइज्जती और जलालत का मकाम होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उसके खिलाफ नारे लगे और उसे तकरीर न करने दी जाए। इसके बावजूद नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में न सिर्फ बढ़के मारी बल्कि वो ईरान और लबनान को धमकियां भी देते रहे। नेतन्याहू ने कहा, ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं जहां इसराइल के लंबे हाथ न पहुंच सके, और ये बात पूरे मशरक़ वुस्ता के लिए सच है। तजियाकारों का मानना है उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर दरअसल ईरान को धमकी दी है। अगर उसने लबनान का साथ देने की कोशिश की तो वो ईरान का जोहरी प्लांट तबाह कर देगा, और ऐसा करना इसराइल के लिए कतन मुश्किल या नामुमकिन हरगिज़ नहीं है। पेजर्स और वाकी टाकी धमाकों के बाद दुनिया को अंदाज़ा हो चुका है कि इसराइल ने टेक्नोलॉजी के मैदान में कितनी कामयाबी हासिल कर ली है। इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द अमल में उम्मत मुस्लिमा की वाहिद तवाना आवाज़ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, फ़लस्तीन में नस्लकुशी करने और गज़ा में मजलूमों के कातिल को अक़वाम मुत्तहिदा की छत तले आने की इजाज़त देना बाइसे शर्म है। उन्होंने कहा, इसराइल हमारे कई महीनों से जारी इंतबाह के बावजूद गज़ा की जंग को पूरे खित्ते में फैलाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। लबनान के खिलाफ हमले उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। हालिया एक हफ्ते में 1600 से ज़ायद लबनानी शहरी मारे गए हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जब तक दुनिया खामोश रहेगी और मगरबी ममालिक इसराइली इंतज़ामिया को हथियारों की फराहमी को जारी रखेंगे, ये कत्ले-आम जारी रहेगा। हमने मुज़ाकरात में इस खतरे पर तवज्जो मबजूल कराई है। नाज़रीन, इस वक्त न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा बल्कि पूरी दुनिया के लिए नागुज़ीर हो चुका है कि वो इसराइल को मिलकर लगाम डालें। अगर सियोनी रियासत को कंट्रोल न किया गया
तो इसराइली बेकाबू जिन पूरे खित्ते को तहस नहस करके रख देगा।